सुबह से लेकर मैं घूमने लगा, असर का वक्त हो गया, कोई शिकार ना मिला। अब मेरे दिल के अंदर ये डर था कि अगर मगरिब मुझे यहीं हो गई तो मुझे कोई दरिंदा, कोई जानवर परेशान करेगा। इसी परेशानी के आलम में मैं दाएं बाएं देख रहा था कि हरनी का एक बच्चा मुझे नजर आया। मैंने झट से वो हरनी का बच्चा ही उठा लिया कि आज यही शिकार करूंगा। कहते मैंने उसे घोड़े के आगे रखा, अपने आगे गर्दन की जानिब, और मैंने घोड़े की लगामें तेजी से घुमाई कि सर पट घोड़ा दौड़ाया ताकि मगरिब से कबल मैं शहर में पहुंच जाऊं, ये जंगल का इलाका गुजर जाए। कहते हैं मैं, बड़ी गर्मी थी, बड़ी प्यास लगी, पर पानी ना पिया ना घोड़े को पिलाया। सर पट दौड़ाया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जंगल में मुझे शाम हो जाए। कहते हैं जब मैं शहर से बाहर पहुंच गया तो मगरिब का वक्त भी शुरू हो गया। कहते अभी मैं पहुंचा ही था, मैंने वहाँ घोड़े को रोका, खुद भी पानी पिया, जानवर को भी पिलाया। कहते ज़रा मैंने आँख उठा के देखा तो जिस हरनी का मैं बच्चा लाया था वो भी दौड़ती हुई मेरे पीछे आ गई। कहते वो पीछे मेरे खड़ी है, पता नहीं कहाँ से बेचारी दौड़ी। मेरा तो घोड़ा था और मैंने तो सांस भी नहीं लिया। 1.5 घंटा 2 घंटे में भगाता लाया इस जल्दी में कि बाहर आना है। कहते पलट के देखा तो उसकी सांस फूली हुई हरनी की और ललचाई नजरों से मुझे देख रही है। दिल के एक कोने से आवाज आई कि आज तो 2 शिकार हो गए। बच्चा तो पकड़ा ही, इसकी माँ को भी काबू करता हूँ ताकि डबल शिकार हाथ आएगा। कहते हैं फिर अंदर से मेरा दर्द बोला, अंदर से मेरा रहम बोला, एक माँ अपना बच्चा लेने आई है और इस तरह तो उसे तकलीफ नहीं दी जा सकती कि उसे ब्लैकमेल करके माँ को भी रख लिया जाए। कहते जब मैंने उस हरनी की तरफ देखा तो उसकी नजरों में सवाल था, उसकी नजरों के अंदर सवाल था, कुछ मांग रही थी। कहते मैंने उस बच्चे की पुश्त पर हाथ फेरा, फिर मैंने बच्चा छोड़ दिया। कहते उसने पहले बच्चे को बाजुओं में लिया, फिर अपनी जुबान से अपना बच्चा चाटने लगी। कहते हैं फिर वो जब जंगल की तरफ जाने लगी तो एक दफा उसने मेरी तरफ देखा, दूसरी दफा उसने आसमान की तरफ देखा। जिंदगी में मुझे इतना सुकून कभी नहीं आया था जितना आज आया। कहते मैं घर गया, इशा की नमाज पढ़ी, बावुजू मैं बिस्तर पे लेट गया। लोगों मेरे नसीब देखो, मुझे मदीने वाले महबूब का दीदार नसीब हुआ। रसूल करीम अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए, मैं रोने लगा। घर महक उठा, फूल खिलने लगे, खुशबुएं बिखरने लगी। कहते महबूब करीम तशरीफ लाए और क्या खूबसूरत जुमला है, अगर तुझे बादशाह बना दिया जाए तो इंसानों के साथ भी इसी तरह रहम करेगा ना जिस तरह आज हरनी के साथ किया है। अगर तुझे बादशाह बनाया जाए तो रवैया यही रखेगा या बदल जाएगा। कहता मैं रो पड़ा, मैंने कहा यार सुल्ला, मैं तो गुलाम बनने के भी काबिल नहीं तो बादशाह कैसे बनूंगा। फरमाया तेरी आज की अदा बड़ी पसंद आई है, अर्श के मालिक ने तुझे बादशाह बनाने का फैसला कर लिया। तेरी ये अदा बड़ी भाई है, बड़ी पसंद आई। फरमाते एक हरनी के बच्चे पे रहम खाया था, रब करीम ने मुझे बादशाही अता फरमा ली। हम ना सियासत से बादशाही लेना चाहते, सियासतदानों के अपनी जेब से इश्तिहार छपवा के बादशाही लेना चाहते, डेरा बना के बादशाही लेना, ना ना ना। बादशाही तो रहम करने से मिलती, बादशाही तो शफकत करने से मिलती, बादशाहियाँ तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने से मिलती। वो शख्स कहता है कि मेरा ज़रूर ये था कि 4-5 दिनार मिलेंगे, तो इमाम हुसैन फरमाने लगे थोड़ी देर बैठ जा, रिज़्क़ आ रहा है। तो इमाम हुसैन को हुकूमत वक्त की तरफ से ना 5 थैलियाँ मिली, जिसमें एक थैली में 500 अशरफियाँ थी। 5 थैलियाँ आई, लेकिन उसको आने में ना ज़रा देर हो गई। वो 5 थैलियाँ जब आई ना तो इमाम हुसैन उसकी तरफ 5 थैलियाँ बढ़ा के ना, ज़रा देखना मेरी तरफ गौर से, 5 थैलियाँ बढ़ा के ना तो फरमाने लगे मियाँ जितना तुझे इंतज़ार कराया है ना, इतनी हम तेरी हाजत पूरी नहीं कर सके। तो ये ना महसूस करना कि हुसैन के दरवाजे पे बैठा भी रहा हूँ तो मिला क्या है, ये ना महसूस करना। वो शख्स कहता है जब मैंने वो थैलियाँ खोली और फिर मेरी नज़र इमाम हुसैन पे पड़ी तो मेरे अंदर से आवाज़ आई, अगर हुसैन इब्ने अली इतने सखी हैं तो मोहम्मद अरबी कितने सखी हो। अगर ये मियार इनका है, इनका ये मियार है, और खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते का भला हो। खुद कहने लगे जितना इंतज़ार कराया है उतनी तेरी मदद कर सके। ये सखावत का मियार था, ये तरीका था। एक दफ़ा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर ना 5000 दिनार आए। मस्जिद में थे, आपको 5000 दिनार मिले तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि मस्जिद से लेकर घर आने तक इमाम हुसैन ने 5 के 5000 अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी। फरमाते मैंने कहा अब्बा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी,
ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਨ ਨਹੀਂ, सखी कंगाल नहीं होता। काबा जी 5 दिनार की घर में ज़रूरत थी तो कहते हैं, मुझे फरमाने लगे, बेटा ये जिनको मैंने दिया है ना, ये घर के लिए ही दिया है, ये घर के लिए ही दिया है, जिनको दिया है तुम्हारा क्या ख्याल है, ये बाहर खर्च हुआ है, ये घर के लिए ही है। इसलिए कि जब इंसान दूसरों पर शफकत करता है तो अल्लाह उसके घर पे रहमत फरमाता है। इमाम हुसैन के मिजाज में पहली बात मैंने ज़ौक़ इबादत की अर्ज़ की। दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा हज़रत उसामा बिन ज़ैद बड़े प्यारे हैं मेरे नबी करीम के, बड़े प्यारे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद के बारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, उनके नाक से अगर रीठ निकलती थी तो अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से साफ़ कर देते थे। और सरकार फरमाते थे कि अगर उसामा लड़की होता ना, उनके ग़ुलाम के बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन आर, अगर ये लड़की होता मैं इसे ज़ेवर पहनाता। बड़े प्यारे थे। लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आया ना तो 60,000 दिनार का कर्जा था। रिश्तेदारों से कहा, दोस्तों से कहा, यारों से कहा, और कर्ज अदा नहीं हो रहा था। हज़रत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं बड़ा परेशान था। जब हद हो गई ना तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद फरमाने लगे, जाओ कोई हुसैन इब्न अली को ख़बर करो, उनसे कहो मैं ना ग़ुलाम हूँ आपके नाना का, मकरूज़ दुनिया से चला गया तो क्या बनेगा। इमाम हुसैन को ख़बर मिली तो दौड़े आए। लाजपाल उस पीर को नहीं कहते कि तगड़ा नजराना लेके तो माथा चूम ले, लाजपाल तो उसको कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो वो सर पे मौजूद हो। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, कहने लगे, हुजूर मैंने ना ग़ुलामी की है आपके नाना की, और इस ग़ुलामी पे नाज है, अब 60,000 दिनार का कर्जा लेके दुनिया से जाऊंगा तो मेरी कब्र पे बोझ रहेगा। इमाम हुसैन खादिम को भी कह सकते थे, जाओ घर पैसे पड़े हैं ले आओ। इमाम हुसैन खुद गए, चादर ओढ़ के तो उसकी ओट में, बुक्कल में 60,000 दिनार छुपा के लाए और जनाब उसामा बिन ज़ैद के सामने रख के कहने लगे, उसामा यार पैसे रात को ही आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीब मेरे घर में भेज दिया, मुझे तो हाजत ही नहीं थी, अब पता चला पैसे तेरे थे। अल्लाह ने हुसैन की ड्यूटी लगाई है कि जा के दे आ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रो पड़े, फरमाने लगे, अल्लाह आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। इमाम बड़ा ही प्यार करते थे। घोड़े पे जा रहे थे, कुछ फ़कीर गरीब लोग बैठ कर रोटी खा रहे थे, खा रहे थे सड़क के किनारे। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन गुजरे तो उन्होंने आवाज़ दी, हुजूर दिल करता है हमारे साथ बैठ कर रोटी खाएं। कायनात के मालिक व मुख्तार के नवासे और दुनिया के सबसे बड़े शहजादे घोड़े से उतरे और गरीबों के साथ सड़क पे बैठ गए, रोटी खाने लगे और देर तक खाते रहे। और जब फारिग हो गए तो फरमाने लगे, खाने की ज़रूरत भी नहीं थी, हाजत भी नहीं थी, पर तुमने आवाज़ दी तो दिल रखने को बैठ गया था, अगर इजाज़त दे तो चला जाऊं। ये मिजाज था, ये तबीयत थी। आपके एक भाई हैं छोटे, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया नाम है, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दूसरी बीवी से। एक दिन हज़रत इमाम हुसैन उनके घर में बैठे थे तो किसी बात में ना इख्तलाफ राय हो गया, तो इमाम अली मकाम नाराज़ हो गए, फरमाया आज के बाद तेरे घर नहीं आऊँगा। रुमाल उठाया चले गए। लोगों ने हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, हुसैन तो नाराज़ हो गए, कभी नहीं आएंगे। आप फरमाने लगे, भाई तुम्हारा है कि मेरा? जी भाई तो आपके हैं। फरमाया अगर कहो तो चंद मिनटों में हुसैन वापस आए। जनाब नाराज़गी हो गई है। फरमाया नाराज़गी हुई है, पर मैं उसके दिल की नरमी को तो जानता हूँ, उसके मिजाज के अंदर जो मोहब्बत है उससे तो अभी आए। क्या जनाब वो कैसे? फरमाने लगे देखना ज़रा। तो इमाम हुसैन ने ख़त लिखा, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया ने रुका लिखा, कहने लगे हुसैन मेरे बाप का नाम भी अली है और आपके बाप का नाम भी अली है, पर एक फजीलत ऐसी है जिसमें मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, वो ये है कि आप सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लाल हैं, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। कहने लगे भाईजान आपने नाना जान की वो हदीस तो सुनी होगी कि दो लोग नाराज़ हो जाएं तो जो सुलह पहले करे जन्नत में पहले जाएगा। फरमाने लगे दिल मेरा कर रहा था कि पहले सुलह कर लूँ, लेकिन फिर बड़े भाई को पुश्त करूँगा जन्नत में जाते हुए, ये भी तो बेअदबी है ना। अब ख़त मैंने लिख दिया है, आपका जो इरादा हो। इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा तो आंखों में आंसू आ गए। फिर से रुमाल उठाया, बच्चे पूछने लगे कहाँ जा रहे? कहा भाई के घर जा रहा। आप तो नाराज़ थे। फरमाया था नाराज़, पर है तो मेरा भाई ना। हो गई बात ख़त्म।
بڑی دل میں نرمی، طبیعت میں سوز، لہجے میں گداز۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بھیجا مدینہ منورہ شام سے، تو اس نے کہا میں نے امام حسین سے ملنا ہے، تعارف کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ فرمانے لگے مسجد نبوی میں جانا جس کے گرد لوگ سب سے زیادہ ادب سے بیٹھے ہوں، اور جس کی باتیں سب سے زیادہ میٹھی ہوں، اور جس کی نظریں سب سے زیادہ جھکی ہوں، اور جس کے چہرے پر تمہیں سب سے زیادہ وقار نظر آئے، وہی علی کے بیٹے حسین ہوں گے۔ جو سب سے زیادہ تمہیں وہاں ماحول کے اندر جو شخص نظر آئے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ شخص کہتا میں مدینے آیا تو میں نے واقعی ایک شخص کو دیکھا، شہد کے گرد مکھیوں کا اتنا ہجوم نہیں ہوتا جتنا امام حسین کے گرد رسول اللہ کے غلاموں کا ہجوم تھا، لیکن نظریں جھکی ہوئی، باتیں میٹھی، لہجہ گداز گداز، لفظوں میں رانائی، اور لوگ کئی باتیں پوچھتے تو علی کے صاحبزادے ایک کا جملہ بولتے تو لگتا یہ کہ وہ جملہ سیدھا دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ امام علی مقام کے کردار میں نہ کچھ باتیں بڑی زیادہ تھیں، بہت زیادہ تھیں، بڑا حسن تھا۔ ایک بات تو یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم و فضل بڑا کمال کا تھا۔